हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, वो आज कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करें। पहले इंडेक्स क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि कोई कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मतलब उनमें बीच बीच में पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं, तो वो टाइम कंज्यूम हो, ये लिखो वो लिखो। हम केवल ये लिखेंगे गिवन क्या है और सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो कई बार नहीं समझ में आते हैं कुछ बच्चों के कि जो एग्जाम्पल गिवन है उनके आंसर जो है ना वैसे लिखे हैं, ऐसे ऐसे लाइन में, तो वो नहीं समझ में आते कई बार बच्चों के। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जैसा स्क्रीन पे देखा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम्स। एक कार्बन एटम का ग्राम में कितना मास होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन ये समझ में आया। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि मास क्या होगा अगर एक कार्बन एटम को हम ग्राम में बताना चाहें, ठीक है। मास ग्राम में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमें ये देखनी है कि किसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जैसे हमको जो पहली चीज पता है वो मोलर मास पता है, किसकी, कार्बन की। तो मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, ठीक है। इतना होता है, सबको पता है। फिर हमको मास ऑफ वन एटम निकालना, नहीं, मास ऑफ वन एटम। तो अगर मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन बोले तो मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 6.022 02 10 की पावर 23 मोल्स का मास 12 ग्राम के बराबर है। सॉरी, मोल्स नहीं, एटम्स ऑफ कार्बन, मास ऑफ 6.022 02 20 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। ये हो सकता है। तो मास ऑफ वन एटम क्या होगा, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23, ये ग्राम, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आ गया, मोलर मास पता है इतना होता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन इतना होता है, ठीक है। इतने एक मोल में इतने एटम्स होते हैं कार्बन के, वो सारे एटम्स 12 ग्राम के बराबर हैं। अगर एक एटम की बात करी जाए, किसकी, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो वो कितना है, C12 कार्बन इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन के आइसोटोप भी होते हैं C13 एंड C14। C13 नहीं कंसिडर करना, हमको केवल 12 कंसिडर करना है, ठीक है। उसका बहुत ही मतलब नेचर में उसकी अबंडेंस बहुत कम होती है, जब होएगी तो उसकी बात करी जाएगी। अभी ये C12 बोला गया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 के बराबर, ये 1.9 लिख सकते हैं, 1.9 10 की पावर उतना ही लिख सकते हैं, -23 ग्राम, ठीक है।
तो ये 6 से 2 टाइम्स तो 1.9 ऑलमोस्ट 2 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी, क्वेश्चन हाउ मैनी significant figures should be present in how many significant figures should be present in following पहला फर्स्ट है 0.028 0.02856 multiplied by 298.15 multiplied by 0.112 divided by 0.5 0.5785। ठीक है, ये फर्स्ट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है हमको। सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन पहले भी किए हैं। 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215 second, and third is 5 into 5.364। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। इसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें लीस्ट प्रिसाइज नंबर देखना है। तो यहाँ 0.112 हो जाएगा और सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला 0 गिनते नहीं है। ठीक है, और इनको और ये वाले भी नहीं गिनेंगे, और इसको अगर एक 0 हटा दिया और इनको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपस में डिवाइड हो रहे होंगे। और यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ ये 0 काउंट नहीं होंगे, ये 0 काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे ये वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.7864 चेक करेंगे, और तो यहाँ पे क्या होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, और यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जो लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेस पे होगा वो वाला देखेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेटा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, डेटा दिया है आर्गन का, आर्गन के आइसोटोप्स दिए हैं, मोलर मास दिया है, नेचुरल अबंडेंस दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट मोलर मास, जो डेटा देके मोलर मास को कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है नेचुरली अकरिंग आर्गन के आइसोटोप्स का, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ आर्गन कैसे निकालेंगे, इन सबका एवरेज निकाल के, ठीक है। मोलर मास इनटू अबंडेंस, मोलर मास इनटू अबंडेंस, मोलर मास इनटू अबंडेंस, इन सबको ऐड करके हम लोगों को बताना है कितना मोलर मास हुआ है, ठीक है, किसका, आर्गन का। ठीक है, तो मोलर मास नेचुरली अकरिंग है, तो आर्गन का इज इक्वल टू 35.96। इसके आगे इनमें 4 फिगर दिए हुए हैं पॉइंट के बाद, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। 337 अपॉन 100 कर सकते हैं, प्लस 37.96 इंटू 0.063 अपॉन 100 प्लस 39.96 इंटू 99.6 बाय 100, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका ऑलमोस्ट कितना आएगा, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 0.121 फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले को कैलकुलेट करते हैं, इसका आएगा 0.121 और सेकंड वाले का आएगा 0.024, थर्ड वाले का आएगा 39.802, ठीक है। तो अब इन सबको ऐड करना है, जो हमारा नेचुरल अबंडेंस आई है सबको ऐड करना, वही मोलर मास होगा, ठीक है। तो जो आर्गन का मोलर मास होगा वो ऑलमोस्ट होगा 39 तो आ गया है, ठीक है, 39.8, तो ये 39.94, ठीक है, ये हो गया ग्राम पर मोल, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। किसी का भी मोलर मास निकालना हो नेचुरल अकरिंग का, तो अगर उनके मोलर मास दिया, आइसोटोपिक मोलर मास दिया, नेचुरल अबंडेंस दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हैं आइसोटोप, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं सबका उनका मोलर मास, आइसोटोप का मोलर मास, उनकी नेचुरल अबंडेंस जितने भी हैं सबको ऐड करके क्या करना है, ये आंसर निकाल देना, ठीक है। तो वही होगा, ऐड करके आंसर निकाल देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब नंबर ऑफ एटम्स को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है, उसके भी 3 पार्ट है। तो होप सो ये समझ में आया होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डेटा दे रखा होगा, हमको मोलर मास निकालना है, तो इनका आइसोटोपिक मोलर मास और अबंडेंस को, ये है नेचुरल अबंडेंस, मतलब अगर देखिए दूर दूर नंबर दिए हों, जैसे ऑप्शन में दूर दूर दे रखा हो, तो जो सबसे ज़्यादा गिवन है ना, जिसका नेचुरल अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसकी एक ये ट्रिक है, ठीक है, जिसकी नेचुरल अबंडेंस सबसे ज़्यादा है वही वाला ले लेंगे, ठीक है, वही वाला कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए इसका 99% है और ये 0.63, ये 0.3, तो ये क्या कुछ चेंज कर पाएगा इसमें, नहीं चेंज कर पाएगा, तो ऑलमोस्ट उतनी ही हो जाएगी, ठीक है।
तो अगर जैसे कार्बन 12 है उसका 99% है, ठीक है, और कार्बन 13 का 1 पॉइंट कुछ परसेंट है, ठीक है, फिर कार्बन 14 का तो और 0.00 करके कुछ है परसेंट नेचुरल अबंडेंस। तो किसकी हम लोग मोलर मास लेते हैं? हम लोग हमेशा इसी की लेते हैं, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है जिसका नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा हो, 99 के आसपास हो, 95 के आसपास हो, तो जिसका नेचुरल अबंडेंस 95 से 99 के बीच में, तो वही लिख देना। 95 से कम है तो एक बार कैलकुलेट करके श्योर हो जाना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अगर दूर दूर लिखे हो तो, पास पास लिखे हो तो फिर आपको कैलकुलेट करना है। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। कैलकुलेट, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, क्वेश्चन वही रहेगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग। फर्स्ट क्या हमारा ए पार्ट है या फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या है 52 मोल्स ऑफ आर्गन दे रखा है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। सेकेंड इज, सेकेंड में हम लोगों को क्या दे रखा है? सेकेंड में 52 यूनिट ऑफ हीलियम। थर्ड 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ये फर्स्ट वाला हीलियम तो नहीं है? नहीं, ठीक है। तो हमको सबको पता है कितना, वो फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और यहाँ पे यहाँ पे मोल्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और यहाँ मास दे रखा है, और यहाँ भी मोलर मास दे रखा है, ठीक है। यहाँ मास दे रखा है, यहाँ मोलर मास दे रखा है। मोलर मास क्यों? ये भी तो मास ही है एक तरह का, ठीक है। तो इसको एक मिनट देखिए, फॉर्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं हम लोगों को। तो फर्स्ट वाले में तो हमें मोल्स गिवन ही है। जब मोल्स गिवन है 52 मोल्स गिवन, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, हमें एटम्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे? सेकेंड वाले में हमको क्या देख रहे हैं? देना है 4 यूनिट ऑफ, सॉरी 52 यूनिट ऑफ हीलियम गिवन है, तो यहाँ पे भी एटम हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हीलियम का हमको क्या पता है? मास पता है, मोलर मास 4 है और 52 यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो वो भी 4 ग्राम की जगह हम 4U लिख देंगे यहाँ पे। थर्ड वाले में क्या है? 52 ग्राम है, तो अब हम यहाँ पे मोलर मास को ग्राम में चेंज कर देंगे, 4 ग्राम कर देंगे, ठीक है। तो हो गया, टाइम इतना ही देना था, सफिशिएंट है। तुमको पता है 1 मोल AR इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 और 52 मोल ऑफ AR कितने होंगे? इज इक्वल टू 52 इंटू 6.02 10⁻23। ये तो कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है। सेकेंड है 52 यूनिट, तो हमने किसमें? मोलर मास को इसमें भी, एटॉमिक यूनिट में भी और ग्राम में भी, दोनों में देखा है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम निकालना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मोल वोल का टर्म है नहीं, तो n इज इक्वल टू n क्या होगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, हीलियम हीलियम के फॉर्म में रहता है, He के फॉर्म में रहता है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम होंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो होगा उतने ही नंबर ऑफ एटम होगा। तो यहाँ पे कितना, 52 यूनिट अपॉन मोलर मास 4 यूनिट में दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे एक बार, ठीक है। 52 यूनिट ऑफ He, ठीक है। तो 1 यूनिट, तो 52 डिवाइड, ये तो 13 हो जाएगा, 13, n की वैल्यू 13 नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या 13 एटम्स ऑफ He। ये लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राम में दे रखा है, यही n कंसिडर कर लिया जाएगा नंबर ऑफ एटम्स के बराबर, ठीक है। तो 52 ग्राम अपॉन, अब 4 ग्राम लिखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 6.02 10 की पावर 23, या Na लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी Na लिख देते हैं, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो ये कितना होगा, 13 इंटू Na, या 13 इंटू 6.02 10 की पावर 23 एटम्स किसके होंगे, हीलियम के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और होप सो इसका कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आपको करना होगा। 6 18 78 इंटू 10 टू द पावर 23, और 23, या 7.8 10 की पावर 24, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी था। होप सो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा गंदा लिखा है। वेल्डिंग गैस है, वेल्डिंग फ्यूल गैस है। अगर आपको वेल्डिंग गैस पता है कौन सी है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, केवल आपको चेक करना है, ठीक है। कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक वेल्डिंग गैस है जिसके पास हाइड्रोजन एंड कार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन होगी, ठीक है। बर्निंग स्मॉल सैंपल ऑफ इट, इसका स्मॉल सैंपल CnHn, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब वैसे रहने दो, वेल्डिंग गैस लिखते हैं, वेल्डिंग गैस, ठीक है। इसको O2 में हीट किया गया या बर्न किया गया तो क्या मिला, CO2 मिला और H2O मिला, ठीक है, ये गिवन है। इसकी 3.38 ग्राम और इसकी 0.690 ग्राम, ठीक है, ये मिला। नो अदर प्रोडक्ट फॉर्म, इस रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी, जो वॉल्यूम है 10 लीटर का वो 11.6 ग्राम के बराबर है, ठीक है। इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। आप इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, मैंने सोचा इसी में एक ही साथ करा दें पूरा।
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहीं समझ लेते हैं, सेकंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए है वो पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, तो पहले पार्ट में हम CO2 निकाल देंगे। 1 मोल CO2 किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, अगर हम कार्बन की बात करें तो 1 मोल CO2 के पास 12 ग्राम कार्बन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें कार्बन का वेट निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, कितना है 44 इंटू इसकी जो वैल्यू दे रखी है कितनी 3.38 ग्राम। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑलमोस्ट 0.92 के बराबर, 21 ग्राम के बराबर। ठीक है, अब हम ऐसे ही H2O का निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन का मास चाहिए हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन का मास चाहिए हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो अगर 1 मोल ऑफ H2O में कितना होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, 1 मोल H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। अब या मास ऑफ लिखते हैं, वेट की जगह मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ, ये लास्ट में दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, उधर लिखते हैं। ये पूरा यहाँ लिख देते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन हाँ 2/18 इंटू जितना यहाँ पे 0.69 ग्राम दे रखा है, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.076 ग्राम। ठीक है, 0.076। तो अब अगर हम ऐड करेंगे टोटल मास ऑफ C एंड H, तो कितना होगा 0.921 प्लस 0.076, तो कितना हो जाएगा ये 0.997 ग्राम के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 0.997 के आसपास हो जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम परसेंटेज निकालेंगे किसका, तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मास अलग से निकालना था कि CO2 में कितना, इतना अमाउंट CO2 निकला, इतना हमने वेल्डिंग गैस को क्या किया, हीट किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको CO2 मिला, H2O मिला। ठीक है, हमको पता है यहाँ पे केवल C और H था, तो हमने करेक्ट मास निकाल लेना है किसका, कार्बन का और हाइड्रोजन का। तो 1 मोल CO2 में इतना कार्बन प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक एटम है कार्बन का, तो एक ही एटम का मोल मास लेंगे। ठीक है, मास ऑफ हमने कार्बन निकाल लिया। ठीक है, फिर मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें पता है H2O में केवल 2 यूनिट होती है किसकी, हाइड्रोजन की, तो वो भी मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया हमने। अब हम टोटल मास हमारे पास ये है, जब हमारे पास टोटल मास है, मास ऑफ हाइड्रोजन है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, और फिर अब तो पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा इसको रब करके। ठीक है, हो गया, इसको रब करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं जिसका हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखाना है, कार्बन और हाइड्रोजन। मास कार्बन का कितना हमने फाइंड आउट किया था,
वो था 0.0921। ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या निकाला था, 0.076। ठीक है, यही था। अब मास परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके पूरे मास से इनके जो सम टोटल किया था हम लोगों ने, उससे 0.921 अपॉन 0.9 क्या था 997 किया था। ठीक है, और यहाँ पे 0.076 को भी डिवाइड कर देंगे 0.997 से। अरे ये था ना 0.076। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट यही था 7। हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इनका मास परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 92% और ये ऑलमोस्ट 8% आ जाएगा। ठीक है, अब मोल्स के लिए क्या करेंगे हम, जो मास है 92 मास परसेंट ही था ना, उसको किससे, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे 12 से, 8/1 से। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पहले से ही कुछ कम कम लेते रहे हैं, तो हो सकता कुछ चेंज आ जाए, तो देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 7 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 6 तक, और ये 8, यहाँ पे अगर 7.6 नेक्स्ट वाला नंबर भी ले लें तो 6 से 8 हो जाएगा, तो 7.68, और ये ऑलमोस्ट 8, तो ये भी ऑलमोस्ट 8 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे मोलर मास की। ठीक है, तो मोलर मास के लिए हम क्या यूज करेंगे कि 10 लीटर में जो है 11.6 ग्राम है। ठीक है, STP स्टेट पे। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, इसको रब करते हैं, मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास के लिए हमको क्या चाहिए, मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब देख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं वेट ऑफ 22.4 ग्राम ऑफ क्या है, वेल्डिंग गैस एट STP। ठीक है, तो हमको पता है STP पे कितना है वॉल्यूम है ये, और मास है ये, तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम क्या है 22.4, जो हमारा STP पे होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4, तो ये हो जाएगा मोलर मास। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 26 ग्राम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या पता है, एक और फॉर्मूला,
मोलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये पता है हमको, पता है मोलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहां से मोलर मास 26 आ गया, हमें n की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो n इंटू मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। मोलर मास 26 के आसपास आए, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन का CH आया था ना, CH एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इसका 12 और इसका 1 कितना हो गया 13, तो ये ऑलमोस्ट 2 हो गया। तो यहाँ पे हम अगर 2 रखेंगे, 2 नहीं 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 गलत लिखा हम लोगों ने ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे CH, तो वेल्डिंग गैस क्या हो गई C2H2। अगर आपको पहले से पता तो आप बता सकते हैं एसिटिलीन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बता सकते हैं, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बता सकते हैं, बस केवल आपको मोलर मास निकालना होगा। ठीक है, तो ये था पूरा फुल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को HCl के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, CaCO3 को HCl के साथ जब रिएक्ट करते हैं, CaCO3 किस में, सॉलिड फॉर्म में है, और HCl जो है हमारा वो एक्वस स्टेट में है। ठीक है, तो हमको CaCl2 मिलता है और साथ में क्या मिलता है, साथ में हम लोगों को CO2 और वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलता है। ठीक है, तो ये एक्वस है, ये गैस है और ये लिक्विड। ठीक है, तो अब हमको गिवन है कि अगर इसका मास क्या होगा, CaCO3 का मास क्या होगा अगर जो HCl है completely, CaCO3 is required to completely with what mass of CaCO3 is required to react completely with, completely react करेगा अगर 25 ml HCl का हो और जिसकी मोलैरिटी गिवन है 0.75 मोलर HCl। अगर ये HCl इतना वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी, तो इसका मास कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, एक और क्वेश्चन करना है बस, हो गया है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में। तो पहले तो हमको मोलैरिटी पता है, ठीक है, मास पता है, मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है। ठीक है, तो मास ऑफ HCl निकाल लेते हैं। तो पहले तो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने में क्या होगा, हमने क्या है कि यहाँ एक Cl है, इधर भी एक Cl है, इधर एक C है, इधर भी एक C है, इधर 3 O है, इधर भी 3 O है। ठीक है, इधर एक H है, इधर 2 H हो गए, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 Cl है, 2 Cl है। ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस।
ठीक है, जब बैलेंस हो गई तो हमें क्या पता चला, पहली चीज कि 2 मोल HCl की नीड है। ठीक है, इसको पूरा पूरा रिएक्ट करने में 2 मोल HCl नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। हमको केवल मास CaCO3 का पता करना है जब हमारे पास इसका वॉल्यूम दिया हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको गिवन है 75 मोलर HCl इक्वल टू N/V। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, ये गिवन है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाल सकते हैं, HCl निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको नीड है, क्योंकि हमें इसका मास चाहिए ना, तो इसको मास में ही कन्वर्ट कर लें। तो मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम तो हमें पता ही है 1 लीटर 25/। ठीक है, तो इसका मोलर मास HCl का कितना होगा, HCl का होता है 35.5, इसका 1 तो 36.5 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ किसका, HCl, मास ऑफ HCl हो जाएगा कितना, 0.75 इंटू 36.5 इंटू 1000/25, तो ये 0.3 के आसपास हो जाएगा, 0.3 36.5 इंटू 300 के आसपास हो जाएगा, और 0 0 15 18 19 1 9 1 10। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, गलत तो नहीं किया कुछ, नहीं अभी तक तो नहीं कुछ गलत किया। जीरो पॉइंट फाइव इंटू 36.5, ठीक है, ये इंटू 25/100, ये निकालना है ना हम लोगों को, तो ये इधर किया, ये इधर किया, 25 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 0 फिर मेरा तो कुछ और आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट रुकना। तो अमाउंट ऑफ HCl, मास ऑफ HCl प्रेजेंट इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 मिनट, वो 2 HCl थे, CaCl2 था, हम्म, कुछ तो ऐसा नहीं था जो हम लोगों ने छोड़ा।
ओहो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, इंटू 2। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, ये भी इंटू 2। कितना हो जाएगा फिर हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया है अभी तक। 0.7375 था, 25 से डिवाइड कर दिया तो 636.5 इंटू 600 इज इक्वल टू 0। क्या गलत हो गया हमसे? फिर से कर लेते हैं, एक बार। क्या था कि हमको 2 मोल HCl चाहिए। कितने? अ, और 1 मोल CaCO3 कंज्यूम करने के लिए, Ca 1 मोल CaCO3 को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, नीडेड कंज्यूम, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये 2 मोल है तो वो 1 मोल है। पहले हमको ये गिवन है, इसका 0.75 मोलर है, इज इक्वल टू N/V। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें 25 ml गिवन है, तो हम मास अपॉन मोलर मास इंटू 25/1000 कर सकते हैं। ठीक है, मास कितना है फाइंड आउट करना है। मोलर मास कितना है? 36.5 इंटू 2 इंटू 25/0.75। तो मास ऑफ HCl कितना हो गया? मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.75 इंटू 36.5 इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन 25। अब कैलकुलेट करके देखते हैं। 0.75 इंटू 36.5 इंटू 1,2,3,000 डिवाइडेड बाय 25। तो मेरा गलत आ रहा है, इसको दोबारा से कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ समझने में हमको दिक्कत हो रही है या फिर हाँ, नहीं ऑलमोस्ट सही तो आ रहा है शायद। यहाँ पे 27 ग्राम चाहिए और हमको 21 के आसपास आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, बस समझ नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो मास ऑफ HCl आ जाएगा, मतलब आगे का बता दे रहे हैं हम, प्रोसेस बता रहे हैं कि मास ऑफ HCl आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ HCl आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो जितना भी अमाउंट होगा इसका ग्राम में, ठीक है, ये जितनी भी मान लो x ग्राम आया, तो क्या करेंगे इसमें, इसको नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से देख के नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
या फिर इसका अलग से ही बना देंगे, ठीक है, 5-10 मिनट लगेंगे। वो वाला फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, शायद मैंने कुछ गलत पढ़ लिया हो या कुछ हो ऐसा। तो ये क्या है, क्लोरीन प्रिपेयर करी जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में लेबोरेटरी में। क्या करना है, HCl मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, वाटर, मैग्नीशियम क्लोराइड और Cl2 बन रहा है, ठीक है। तो 4HCl है, रिएक्ट कर रही है MnO2 के साथ, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, 2H2O बन रहा है, MnCl2 बन रही है और साथ में Cl2 बन रही है, ठीक है। ये हमें रिएक्शन दी है। को करना क्या है, क्लोरीन प्रिपेयर करी गई है विथ इसकी हेल्प से, इन दोनों की HCl और MnO2 की हेल्प से। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2? तो हाउ many gram of HCl react with 5 ग्राम MnO2, ठीक है, यही है। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं। 4H इधर है, 4H इधर है, 4Cl इधर है, 4Cl उधर है, एक Mn इधर है, एक Mn इधर है, 2O2 इधर है, दो O इधर है, 2 O इधर है, ठीक है। तो बैलेंस है रिएक्शन। तो अगर हम 1 मोल MnO2 लें तो हमको 4 मोल HCl की नीड है, 4 मोल HCl नीडेड, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, इसको अगर हम ग्राम में निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 55, तो 1 मोल में कितने होगा, Mn का मोलर मास कितना होता है, ऑलमोस्ट 55 होता है, 55 प्लस 2 इंटू 16, तो ये कितने ग्राम हो गया, ये हो गया 32, 37, हाँ 87, ठीक है। और ये वहाँ क्या है, 4 मोल दे रखे हैं, तो ये हमने देख लिया था लास्ट में 36.5 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 36.5, वन 46 ग्राम, ठीक है। तो अगर गिवन है कि 5 ग्राम ऑफ NO2 रिएक्ट करेगा तो हमें कितने ग्राम HCl मिलना चाहिए, ठीक है। HCl needed if 5 ग्राम MnO2 react, तो हम क्या करेंगे, 140 HCl चाहिए तो उसका मास ऊपर रखेंगे 87 और ये इंटू 5, ये क्या है एक्चुअल में, इतने मास जब MnO2 का होगा तो हमें इतना मास HCl की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अगर ये रिड्यूस करके 5 कर दिया गया तो कितने मास HCl की नीड होगी, तो 146 को 87 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 87, 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8.4 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें मुझसे लगता है कुछ कैलकुलेट करने में दिक्कत हो गई,
बाकी जैसे ये करना था ऐसे ही वो करना था, बस थोड़ा सा उसमें क्या था, हमको चेंज करनी थी चीज़ें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल वाली जो क्लास होगी उसमें ये कंप्लीट कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन फिर से हम करके देखेंगे, या फिर उसकी 5 या 10 मिनट का जो भी लगेगा अलग से क्लास कर देंगे। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। जो एक क्वेश्चन रह गया वो 5 या 10 मिनट जो भी होगा उसमें हम करके अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूमेरिकल पार्ट अब हर संडे होगा, 1 घंटे का हो या 40 मिनट्स का हो, जितने का भी हो। तो यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।